तो मैं मांग करता हूं, अगर सही में वो माननीय काशीराम साहब का सम्मान करते हैं तो आज देश की सरकार को, केंद्र की सरकार को घोषणा करनी चाहिए कि मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। ये मेरी नहीं, देश के करोड़ों शोषितों वंचितों की मांग है। वो उन सबके नायक थे, उन्होंने उनको लड़ना सिखाया, बोलना सिखाया। तो दलितों का बड़ा नेता कौन? नमस्कार, मैं हूं नीलू। जी हां, ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि कल कांशीराम की पुण्यतिथि थी। मायावती ने जो रैली की लखनऊ में, महारैली उसे कहा गया, भारी तादाद में जो बीएसपी के कार्यकर्ता थे वो जुटे और वहां पर भारी तादाद में जो फॉलोअर्स थे बीएसपी के वो जुटे हैं। और इस दौरान मायावती ने जो बातें यहां से कही वो विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरह से कह दिया कि मंत्र उन्होंने फूका है कि किस तरह से 2027 का विधानसभा चुनाव जो होना है वो जबरदस्त तरीके से अब बीएसपी पूरी तरीके से मैदान में कूदकर लड़ेगी। और इसकी एक बानगी कल हमने लखनऊ में देखी कि किस तरह से मायावती के एक आह्वान पर भारी तादाद में वहां पर जो उनके समर्थक थे, बीएसपी के कार्यकर्ता थे, वो उतरे। दूसरी तरफ अगर बात की जाए कांशीराम की और चंद्रशेखर की, चंद्रशेखर भी दलितों की राजनीति करते हैं और इस दौरान हमने देखा कि कांशीराम की पुण्यतिथि पर उन्होंने भी कांशीराम को याद किया और यहां तक कि उन्होंने कांशीराम को भारत रत्न देने की गुहार तक लगा दी और एक रिक्वेस्ट की है भारत सरकार से कि कांशीराम की, अगर आप मानते हैं कि कांशीराम दलितों के बड़े नेता थे तो क्यों ना उनको भारत रत्न दिया जाए। अब देखिए, राजनीति खूब हो रही है दलितों की राजनीति में भी। पहले मायावती एक बड़ा नाम हुआ करती थी, लेकिन अभी उभरता हुआ चेहरा चंद्रशेखर का है। और जब मायावती थोड़ी सी डाउन हुई थी, कहा यह जा रहा था कि उनका जनाधार धीरे धीरे खिसक रहा है, दरक रहा है, उनके जो लोग हैं वो दूसरी पार्टियों की तरफ रुख कर रहे हैं, उस समय मायावती के विकल्प के तौर पर चंद्रशेखर को देखा जा रहा था। ऐसे में जब पुण्यतिथि कांशीराम की हुई तो इस दौरान देखा गया कि मायावती ने तो उन्हें याद किया, उनके संघर्षों को याद किया, दलितों के उनके काम को याद किया, दलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा, मुसलमान, सबको याद किया गया। तो वहीं पर अगर चंद्रशेखर की बात की जाए तो उन्होंने एक मुद्दा यहां से जरूर छेड़ दिया कि वो भी दलितों के बड़े पैरोकार हैं, दलितों के बड़े नेता हैं और कांशीराम की पुण्यतिथि पर उन्होंने भारत रत्न देने की बात कांशीराम को भारत सरकार की तरफ से कर दी है। अब देखना होगा कि जो दलितों की राजनीति है और खास तौर पर चंद्रशेखर और मायावती के बीच में जो एक तरह से दलितों का बड़ा नेता कौन है, इसको लेकर जो लगातार एक कह सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा चल रही है, उसमें कौन बाजी मारेगा। हालांकि देखिए, चंद्रशेखर गाहे बगाए कहते रहे कि मायावती बड़ी नेता हैं और उनका जनाधार भी बड़ा है। मायावती भी अपने सामने चंद्रशेखर को कहीं नहीं पाती हैं, बहुत बार मंच से उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है। लेकिन कांशीराम को भारत रत्न देने के पैरोकारी करते हुए चंद्रशेखर ने जो दांव खेला है वो एक बड़ा दांव कहा जा सकता है। देखिए, आज बहुजन नायक मेरे गुरु मान्यवर साहब श्री काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस है। 9 अक्टूबर 2006 को वो हम जैसे लाखों शोषितों को, करोड़ों शोषित समाज के गरीब परिवारों को छोड़कर चले गए। लेकिन उनके मन में जो सपने थे इस हक वंचित समाज को मुख्य धारा में लाने के, इनके तमाम तरह के इनके ऊपर जुल्म होते हैं उनको रोकने के, इनको इतना मजबूत करने के कि फिर इनकी तरफ कोई आंख उठा के ना देखे और इनको समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे के साथ स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिले, वो सपना उसी दिन लगभग टूट गया था। 2014 से भीम आर्मी ने और 2020 से आज़ाद समाज पार्टी ने उस सपने को संजोने के लिए हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं ने, हमारे संगठन के सम्मानित नेताओं ने बहुत मेहनत की है और उसके परिणाम भी अब दिखने लगे। आज़ाद समाज पार्टी चाहे बिजनौर नगीना हो या सिद्धार्थनगर डुमरियागंज हो, लोकसभा चुनाव में उन्होंने साबित किया कि वो महापुरुषों के इस सपने को पूरा करने का काम कर रहे हैं और पार्लियामेंट में भी हमने लगातार आवाज़ उठाने का काम किया। अब उनके रास्ते पर चल के जो उनके अधूरे सपने थे, पहले उत्तर प्रदेश में और फिर देश में हक वंचित समाज के लोगों को वही स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिले जिसको वो इच्छा रखते थे, उसके लिए लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आज इस महत्वपूर्ण दिवस पे मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि अगर वास्तविकता में, क्योंकि उनके नेताओं ने भी परिनिर्वाण दिवस पे जो है अपनी संवेदना व्यक्त की है, तो मैं मांग करता हूं अगर सही में वो माननीय काशीराम साहब का सम्मान करते हैं तो आज देश की सरकार को, केंद्र की सरकार को घोषणा करनी चाहिए कि मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। ये मेरी नहीं, देश के करोड़ों शोषितों वंचितों की मांग है। वो उन सबके नायक थे, उन्होंने उनको लड़ना सिखाया, बोलना सिखाया। मेरे जैसे गरीब परिवार का व्यक्ति
अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना है, इसके पीछे अगर सबसे बड़ा किसी का योगदान है तो वो मान्यवर काशीराम साहब की सोच का और संघर्ष का, जिसने मेरे जैसे नौजवान में ये हिम्मत पैदा की कि हम लोग उनके रास्ते पे चल के गरीबों की आवाज़ बन सकते हैं, लोकसभा विधानसभा में जाके उनकी लड़ाई लड़ सकते हैं। तो इसलिए मैं पुनः केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि वो मान्यवर काशीराम साहब घोषणा करें कि वो मान्यवर साहब काशीराम जी को भारत रत्न देंगे।